एपिसोड 24 फ्लावर नहीं फायर हा। अंबिका की बातों ने स्टूडेंट्स को और उत्साहित कर दिया था और स्टूडेंट्स अंबिका मैम के मैजिक को देखने के लिए बहुत उत्सुक थे। एक अंबिका मैम मैजिक स्पेल्स को परफॉर्म करने के लिए अपने स्टार पे फोकस करो। अपने सारे स्टार्स को जोड़कर स्टार पाथ बनाओ और अपनी स्टार की एनर्जी को स्टार पार्ट से होकर गुजरने दो। ध्यान रखना, अगर एक भी स्टार इधर उधर हुआ तो तुम अपनी मैजिकल एनर्जी को चैनल नहीं कर पाओगे। अंबिका आपको इंस्ट्रक्शन देते वक्त के बावजूद मेरा पूरा ध्यान मेरे फायर स्टार नेबुला मेरा मतलब स्टार डस्ट पर केंद्रित। अंबिका की बातें सारे स्टूडेंट्स ध्यान लगाकर सुन रहे थे। उनकी नजर में अंबिका एक जगह कड़ी होकर इंस्ट्रक्शन देती हुई नजर आ रही थी। अंबिका मैम से स्टूडेंट्स को किसी भी तरह की मैजिक फ्लक्चुएशन नजर नहीं आ रही थी, पर तभी अंबिका मैम के पैरों के नीचे एक येलोविश रेड कलर का मैजिक डायग्राम बनता हुआ नजर आने लगा। अंबिका मैम के आसपास का वातावरण पहले से थोड़ा गर्म महसूस होने लगा। अंबिका मैम के पास खड़े स्टूडेंट्स इस गर्मी को साफ साफ महसूस कर सकते थे। इस पल में अंबिका मैम को देखकर ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे ये सुंदर सी दिखने वाली टीचर अपने सामने आने वाली हर चीज को जलाकर राख कर देगी। अंबिका मैम को देखकर स्टूडेंट्स की आंखें फटी की फटी रह गई। अंबिका मैम के पास से एक दहकती हुई ऑरा स्टूडेंट्स को साफ साफ आती महसूस हो रही थी। अंबिका मैम, याद रहे, अपने मैजिक पावर को चैनल करने के बाद आप लापरवाही नहीं कर सकते। आपको तुरंत ही अपना फोकस अपने हैं टारगेट पर केंद्रित करना होगा, नहीं तो आपके मैजिक स्पेल से चैनल हुई ऊर्जा इधर उधर लीक हो सकती है, जिससे आपके आसपास के लोगों को चोट भी लग सकती है। अंबिका मैम की बात सुनकर आकाश का चेहरा शर्म से लाल हो गया। आकाश को वो बात याद आने लगी जब बस में फायर स्टार पाथ को कंप्लीट करने के चक्कर में आकाश की एनर्जी उसके कंट्रोल से थोड़ा लीक हो गई थी। शुक्र है उस दिन वो आदमी लड़की को छेड़ते हुए पकड़ा गया, नहीं तो उस दिन आकाश की खूब पिटाई हो जाती। अंबिका मैम ने अपना इंस्ट्रक्शन पूरा करते ही अपने टारगेट पर फोकस किया और अपने मैजिक मंत्र को जोर से बोला, फायर बर्स्ट बर्निंग बोनस। अंबिका मैम के ये बोलते ही उनके हाथों में दहकती हुई आग की लपटें साफ साफ नजर आने लगी, जिसे देखकर स्टूडेंट्स ने डर कर एक कदम पीछे ले दिया, पर उनके चेहरे पर चमक साफ साफ नजर आ रही थी। अंबिका मैम ने अपनी पूरी ताकत से आग की उस फफकती ज्वाला को प्रैक्टिस ग्राउंड में खड़े पुतले पर निशाना लगाते हुए फेंका। आग की वो ज्वाला तीर की तरह पुतले से जा टकराई और टकराने के बाद पुतले के अंदर समा गई। स्टूडेंट्स, बस इतना ही क्या फायर एलिमेंट की मैजिक स्पेल इतनी ही ताकतवर है? आखिर उस पुतले को कुछ हुआ क्यों नहीं? स्टूडेंट्स की बात सुनकर अंबिका मैम ने बस मुस्कुरा दिया और पुतले की तरफ पीट कर सारे स्टूडेंट्स को देखने लगी। अंबिका मैम की ये स्माइल उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को दिखा रही थी, जैसे उन्होंने अपना काम कर दिया हो और अब आने वाले शो का वेट कर रही हो। सारे स्टूडेंट एक टक पुतले को ही देख रहे थे और फायर मैजिक की इस प्रदर्शनी से थोड़ा मायूस थे। सब इस मैजिक परफॉर्मेंस से कुछ तूफानी सा होना एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर अगले ही पर वो पुतला धू-धू जलने लगा और 1-2 सेकंड में जलकर पूरा राख बन गया। इस दृश्य को देखकर सभी स्टूडेंट एक साइलेंट हो गए। जब आग ने उस पुतले तो छुआ तो कोई भी बदलाव पुतले में नहीं दिखा, जो अंबिका मैम से लगाई गई स्टूडेंट की उम्मीद से बिल्कुल विपरीत था। पर अगले ही पल जो हुआ उसने स्टूडेंट्स की बुझी हुई उम्मीद को एक बार फिर से जला दिया। अब सब स्टूडेंट्स अंबिका मैम को किसी अप्सरा की तरह नहीं बल्कि किसी देवी की तरह देख रहे थे। एक स्टूडेंट ने बोला, आइला, मैं तो नई मैडम को फ्लावर समझ रहा था, पर ये तो फायर निकली। अंबिका मैम के चेहरे की मुस्कान और उनके पीछे जल रहे पुतले से निकल रही आग की लपट ने अंबिका मैम के खूबसूरत चेहरे को देवी के रूप में बदल दिया, जिसने स्टूडेंट्स की धड़कनों को बढ़ा दिया। आखिर ऐसा क्यों ना हो?
अंबिका मैम का खूबसूरत चेहरा, उसके ऊपर उनकी ये प्यारी सी कॉन्फिडेंट स्माइल और आँख की ऑरा में सना उनका ये दिव्य स्वरूप किसी की भी धड़कन बढ़ने के लिए काफी है, और जो लोगों में पूजा करने और उम्मीद रखने जैसे गहन भावों की उत्पत्ति करता है। 10 मैजिक प्रदर्शनी के बाद सारे स्टूडेंट्स के विचार अंबिका मैम को लेकर बदल गए थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पहले सोचा था कि ये नई मैडम भी पुराने टीचरों की तरह ही वही घिसेपिटे लेक्चर देंगी, और जब अंबिका मैम के फायर मैजिक ने पहले कोड असर नहीं दिखाया था तब डन सबको ये लगा था कि इस नई टीचर से मैजिक प्रैक्टिस के नाम पर कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। अंबिका मैम की फायर मैजिक को देखकर ये साफ साफ पता चल रहा था कि अंबिका मैम की पकड़ अपने फायर एलिमेंट पर बहुत ज्यादा है और वो फायर एलिमेंट को बड़ुत समय से कंट्रोल और यूज कर रही है। 10 बात में कोई शक नहीं था कि अंबिका मैम एक अच्छी फायर मैजिशियन है और एक अच्छी ट्यूटर भी। तभी तो स्टूडेंट्स को लेक्चर देते वक्त भी अंबिका मैम का ध्यान अपनी फायर स्टार डस्ट से एक पल भी नहीं भटका और उन्होंने सफलतापूर्वक अपने टारगेट को हिट भी कर दिया। अंबिका मैम का फायर एलिमेंट उन बूढ़े टीचरों से बिल्कुल अलग था। अंबिका मैम का फायर मैजिक की तुलना उन टीचर्स से की ही नहीं जा सकती थी। ये ऐसा ही था जैसे किसी आग के खंभे की तुलना किसी आग के गुच्छे से की जा रही हो। आकाश भले ही अपने फायर एलिमेंट के मैजिक को यूज कर सकता था, पर वो केवल फायर बर्स्ट के पहले लेवल की स्पेल थी। पहली बार फायर बर्स्ट बर्निंग बोनस को देखकर आकाश का भी दिल धक धक कर रहा था और उसके चेहरे पर डस्ट पावर की चाह साफ साफ देखी जा सकती थी। आज ना जाने कितने स्टूडेंट्स ने अंबिका मैम को अपना आदर्श मान लिया था और ना जाने कितने लोग दिन भर अपनी डस्ट देवी का गुणगान करने वाले हैं। अंबिका मैम, ठीक है बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सब जल्द ही डसी तरह अपने अपने मैजिक एलिमेंट्स के मैजिक को यूज कर पाए सा। इसलिए आप सभी को अगर मैजिक एक्टिवेशन और कंट्रोल के बारे में कुछ भी जानना हो तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर किसी को अपने सारे 9 स्टार्स को कंट्रोल करना आ गया तो आप सीधे सुध से आकर मिल सकते हैं। अंबिका मैम, मैं जानती हूँ पहली बार मैजिक स्पेल को यूज करते वक्त आप सभी को कुछ ना कुछ परेशानियाँ जरूर होने वाली है, इसलिए जो कोड भी अपना स्टार पाथ बनने में सक्षम हो वो मुझसे आकर मिल सकता है। जरूरत पड़ने पर अगर अलग से क्लास लेनी पड़े तो मैं प्रिंसिपल सर से कहकर उसका भी इंतजाम करवा दूंगी। अंबिका मैम के 10 सेशन ने क्लास का माहौल एकदम बदल दिया था। अब सारे बच्चे मेहनत कर जल्द से जल्द अपना मैजिक इस्तेमाल करना चाहते थे और नई टीचर से पर्सनल लेसन लेकर अपनी पावर बढ़ाना चाहते थे। अंबिका मैम, अच्छा ठीक है, अब ये बताओ कि क्लास में फायर एलिमेंट के कितने स्टूडेंट्स मौजूद हैं? वो सभी एक एक करके मेरा पास आओ ताकि मैं उनका नाम नोट कर लूँ। अब जब मेरा भी प्राइमरी एलिमेंट फायर ही है तो मैं उन सबको अच्छे से गाइड कर पाऊंगी। अंबिका मैम अब पूरी क्लास के लिए किसी देवी से कम नहीं थी और देवी से सिखाना कौन नहीं चाहेगा। इस वजह से वो सारे बच्चे जो फायर एलिमेंट यूजर नहीं थे उनका अंबिका मैम की बातें सुनकर मुंह उतर गया। छोड़ो, जाने दो मुझे, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? आखिर भगवान को मुझे वाटर एलिमेंट ही क्यों देना था? मुझे भी फायर एलिमेंट चाहिए था। मैं भी टीचर जैसा एक पावरफुल फायर मैजिशियन बनाना चाहती थी। रोते हुए एक स्टूडेंट ऋषिका ने कहा, जिसने मैजिक अवेकनिंग में वाटर एलिमेंट अवेकन किया था। ज्यादातर स्टूडेंट मायूस थे और कुछ रो भी रहे थे। अंबिका मैम, इसमें मायूस होने वाली क्या बात है? कोड भी एलिमेंट कमजोर या ताकतवर नहीं होता, बल्कि उसे इस्तेमाल करने वाले लोग होते हैं। तुम लोग फायर या थंडर जैसे एलिमेंट्स को ताकतवर मानते हो, पर अगर उसका सही से हर इस्तेमाल ना कर पाओ तो उसी फायर और थंडर एलिमेंट से अपने आप को और अपने साथियों को चोट पहुंचाओगे। और जिस वाटर और लाइट एलिमेंट को तुम सब कमजोर मानते हो उसे सही से इस्तेमाल किया जाए तो अपने साथियों की जान भी बचा सकते हो। अंबिका मैम, मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनके वाटर और लाइट एलिमेंटल मैजिक का सामना मैं भी नहीं कर सकती।
इसलिए ये रोना धोना छोड़ो और इतना मेहनत करो जिससे फायर और थंडर एलिमेंट वाले भी तुम्हारा सामना करते वक्त 2 बार सोचे। अंबिका मैम के इस जोश भरे बातों ने वाटर और लाइट एलिमेंट वाले स्टूडेंट्स में भी एक जोश और उमंग भर दिया। मैम, मैं एक फायर एलिमेंट यूजर हूँ। एक लड़की जिसकी चेहरा जोश से भरा हुआ था, उसने पहल करते हुए आगे आते हुए कहा। ये लड़की कोई और नहीं, क्लास की फायर एलिमेंट यूजर आरती चतुर्वेदी थी। आरती एकटक अंबिका मैम को ही देख रही थी। शुरुआत में आरती को भी अंबिका मैम कुछ खास पसंद नहीं आड़ थी। उसे ऐसा लगता था कि अंबिका मैम्स बस दिखावा करने वाली टीचर है और उनको सहजथज के क्लास में आना और स्टूडेंट्स से मीठी मीठी बातें ही करना आता है। पर आज आरती मैम के फायर बर्स्ट को देखकर आरती की आंखें फटी की फटी ही रह गई। आरती की माँ भी बीजापुर मैजिक कॉलेज में पढ़ाती थी और वो भी एक फायर एलिमेंटल मैजिशियन है। 10 वजह से औरों की तुलना में वो फायर बर्स्ट के पावर में साफ साफ जानती थी। उसने अपनी माँ को फायर बर्स्ट बर्निंग बोनस का यूज करते हुए कई बार देखा था, पर अंबिका मैम के फायर बर्स्ट की पावर उसके माँ के फायर बर्स्ट से कहीं ज्यादा और आकर्षक थी। वो चाहे फायर मैजिक की ऑरा हो या इंटेंसिटी या फिर बात एक्यूरेसी की जाए या पावर की, सभी मामले में अंबिका मैम का फायर बर्स्ट आरती की माँ से कहीं ज्यादा आगे था। आरती को तो अब ये भी लगता था कि शायद अंबिका मैम ने स्कॉलर मैजिशियन के सीढ़ी को पहले ही पार कर लिया था और वो शायद एक मास्टर या फिर ग्रैंड मास्टर मैजिशियन थी। आरती की आंखों में अंबिका मैम के लिए सम्मान साफ साफ देखा जा सकता था। आरती के लिए भी अंबिका मैम की छवि किसी देवी से कम नहीं थी। मैं भी एक फायर मैजिशियन हूँ मैम, और मेरा नाम अंकित चौबे है, एक दूसरे फायर मैजिक के स्टूडेंट ने कहा। अंबिका मैम ने क्लास के स्टूडेंट की तरफ नजर घुमाते हुए कहा, और कोड टी टीचर। मैं भी एक फायर एलिमेंट यूजर हूँ। मेरा नाम वरुण यादव है। एक लड़का जो थोड़ा कमजोर था और थोड़ा हकलाता था, उसने कहा। अंबिका मैम, हम वरुण, नाइट्स नेम वरुण, डतना अच्छा नाम है तुम्हारा, फिर भी तुम डतना घबरा क्यों रहे हो? टोनी, वो मैस सेरी तबियत थोड़ा सही नहीं है, शायद इसलिए। अंबिका मैम, ठीक है कोडत बात, नाम मेरे क्लास में किसी को भी घबराने या संकोच करने की जरूरत नहीं है। जो कहना है वो आप सब खुलकर कह सकते हो। अंबिका मैम, और कोड है फायर एलिमेंट यूजर 7। क्या 10 क्लास में केवल 3 ही फायर एलिमेंट यूजर है? ये तो बहुत कम है। मैंने सोचा था कम से कम 5 या 6 फायर एलिमेंट यूजर तो होंगे ही। अंबिका मैम की बात सुनकर क्लास ने सबकी नजर आकाश पर चली गई, जो अभी यही सोच रहा था कि अंबिका मैम से क्या कहेगा और क्या उसे ओल्ड मैन आकाश की तरह ही अंबिका मैम पर भरोसा करना चाहिए। फिर नहीं। आदर्श, आकाश भाड़, क्या कर रहे हो? मैम बुला रही है आपको। आदर्श की बात सुनकर अंबिका मैम की नजर आकाश पर और आकाश की नजर अंबिका मैम पर गई। आकाश को देखकर अंबिका मैम एकदम चौंक गई और एक तक आकाश को ही देखने लगी। क्या अंबिका मैम ने आकाश को पहचान लिया है? आखिर अंबिका के हैरानी का क्या कारण था? जानने के लिए सुनते रहिए डीमन किंग ऑफ मैजिकल वर्ल्ड, केवल डार्विन साहू आर्यन आरजे डी के चैनल पर।